यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इष्टोपदेश की इस ज्ञानशाला में हम और आप अपनी आत्मा के कल्याण की बातें सुन और समझ रहे हैं। आइए आज की इस कक्षा में हम समझते हैं कि वास्तव में आत्मा के सुख और दुख का मूल आधार क्या है, किन कारणों से आत्मा दुख प्राप्त करता है और किन कारणों से उन दुखों से छूट करके जीव सुख को प्राप्त हो सकता है। परः परस्ततो दुख महात्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं कृतोद्यमः। परः परस्ततो दुःखम। परः अर्थात पर पदार्थ जो आत्मा से पर हैं, परः अर्थात अन्य पर पदार्थ, ततः उन्हीं पर पदार्थों से दुःखम दुख होता है। पर अर्थात आत्मा से अलग, परः अर्थात पर है, अर्थात आत्मा के अलावा अन्य जितने भी पदार्थ हैं वे सभी पर हैं और ततः उन्हीं पर पदार्थों से दुःखम दुख होता है। यहाँ से निकलेगा आत्मा एव आत्मा। आत्मा अर्थात आत्मा, एव मतलब ही आत्मा अपना खुद का है, स्वयं का है। आत्मा ही अपना स्वयं का है, स्वयं स्व पदार्थ है और उसी आत्मा से ततः वहीं से सुखम सुख होता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा आचार्य भगवान ने यहाँ सुख और दुख की बता दी। अर्थात जो पर पदार्थ हैं, जो आत्मा से पर है, वहीं से उन्हीं पर पदार्थों से दुख होता है, वही पर पदार्थ दुख के कारण हैं और जो स्वयं अपना आत्मा है उसी आत्मा से सुखम सुख की प्राप्ति होती है। अतएव महात्मानः, अतएव इसीलिए महात्मानः महात्माओं ने, जो महान महान आत्माएं हुई जिन्होंने आज तक मोक्ष प्राप्त किया, ऐसी महान आत्माओं ने तन निमित्तम उस सुख के निमित्त, उस सुख को प्राप्त करने के लिए कृतोद्यमः, कृत उद्यमः, उद्यम अर्थात उद्यम परिश्रम मेहनत, कृत मतलब किया। सुख और दुख के ये दो कारण यहाँ पर बताए गए। उसी निमित्त से जो महात्मा महान आत्माएं हुए जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, उन्होंने उस सुख को प्राप्त करने के लिए उद्यम किया। हम सभी भी उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पर पदार्थों से अपना राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। इस श्लोक में आचार्य भगवान उन महान आत्माओं का रेफरेंस देते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने जो परिश्रम की, मेहनत की, उद्यम किया, वो किसके निमित्त किया? तत् उस सुख के निमित्त से किया, क्योंकि आत्मा ही सुख प्रदान करने वाला है। एकमात्र आत्मा को जानना, पर पदार्थों से विमुख होना, तभी जीव सुखी हो सकता है। इसलिए हम भी उन महात्माओं की राह पर चल करके अपने जीवन को, अपने आत्म स्वरूप को सुखी बना सकते हैं। इसलिए पर पदार्थों से विमुख होकर स्वयं अपनी आत्मा को ही अपना मानो और वही सुख को प्रदान करने वाला होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। भैया जी, पर पदार्थ दुख का कारण कैसे है? जहाँ दो है वहाँ पर दुख है, जहाँ एकमात्र आत्मा है वहाँ सुख है। वास्तविकता में देखा जाए तो पर पदार्थ ही दुख का कारण है, इसके अलावा और कोई दुख का कारण है ही नहीं। स्वयं आत्मा, अपनी आत्मा कभी दुख का कारण नहीं हो सकती। उस आत्मा को तो प्राप्त करना ही सुख का कारण है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं पर पदार्थ ही दुख का कारण है। हम स्वयं मन में विचार करें, हमारे पास में स्त्री, पुत्र, मकान, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद है, क्या ये सुख का कारण है? इनके निमित्त से क्या हमें कुछ सुख प्राप्त होता है? वास्तविकता में यदि विचार करें तो हमें किंचित मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि हम आत्म स्वरूप के सुख की बात कर रहे हैं, आत्मा के अनुभव के आनंद की बात कर रहे हैं, वो इन पर पदार्थों में नहीं मिलता। वास्तविकता में सोना हमें सोने नहीं देता, गले में लटकी हुई चेन हमें चैन से रहने नहीं देती। जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जो अज्ञानी है, वो इन पर पदार्थों में अपना मान करके अपने आप को सुखी मानता है, लेकिन वास्तविकता में वह सुखी नहीं हो रहा, वही जीव उसके लिए दुख का कारण बन रही है। हम स्वयं विचार करें, आज हमारे पास में इतनी सारी जमीन, जायदाद, धन दौलत, संपत्ति है, तो क्या वह हमें सुख दे रही है अथवा हमारे दुख का कारण बन रही है? हम शांति से सो भी नहीं सकते, हम शांति से भगवान की भक्ति पूजा भी नहीं कर सकते, मन में हजारों विकल्प चलते रहते हैं। इसलिए ये पर पदार्थ दुख का ही कारण है। सुतदारा हो या नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। स्त्री, पुत्र, मित्र, मकान, ये सब के सब हमारे स्वार्थ के साथी हैं। जब तक हमारे पास रुपया पैसा है, हमारी प्रसिद्धि है, तब तक ही हमारे अपने हैं। बाकी गरीब के कोई मित्र नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं।
जब हम यह संसार की वास्तविकता जानते हैं तो फिर हम पर पदार्थों में सुख कैसे माने। परमानंद स्तोत्र में एक बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा, स्व आत्मा की चिंता करना यह उत्तम कार्य है। उस स्व आत्मा को प्राप्त करने के निमित्त जो शरीर आदि है उसकी चिंता करना यह मध्यम है, परंतु काम वासना आदि की चिंता करना, उसके बारे में विचार करना यह अधम है। और इसके बाद में कहा, जो पर पदार्थ है, जो हमारी आत्मा के लिए प्रयोजन भूति नहीं है, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, आत्मा का जिनसे कोई कल्याण नहीं होने वाला, चाहे वो स्त्री पुत्र मकान की बात करें, चाहे हमारा पर पदार्थ जो प्रत्यक्ष हमें अपनी आंखों से अलग दिखाई दे रहा है, उन पर पदार्थों की चिंता करना अधमोधम है, अधम से भी अधम है। अब हम स्वयं विचार करें, हम सुबह से लेकर के शाम तक अपनी आत्मा के बारे में तो कुछ नहीं सोचते, सिर्फ पर पदार्थों की चिंता में ही लगे रहते हैं। उसका ये करना, उसका वो करना, उसका वो करना। हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए आंख बंद करते हैं, नमोकार तो भूल जाते हैं, अन्य संसार के विकल्प सामने आ जाते हैं। इन्हीं पर पदार्थों को प्राप्त करने में, इन्हीं के अंदर राग द्वेष करने में, इन्हीं में उलझने में हमारा समय चला जाता है। और वही चीज जहां से हमने प्राप्त की, दुख संदोह भागित्वम संयोग आदि है देहि नाम, अभी अभी हम पढ़ करके आए हैं। जहां संयोग जुड़ा वहीं से दुख प्राप्त हो गया। वह वस्तु इष्ट का वियोग होने पर, अनिष्ट का संयोग होने पर वह दुख तो बाद में होगा, लेकिन जब से हमें प्राप्त हुई, जब से हमने उसके साथ में संयोग मिलाया, जब से हमारा संबंध जुड़ा, तब से हमें उसकी चिंता। यदि उसके साथ में कुछ हो गया तो हमारे मन में विकल्प, जबकि वो हमारा कुछ नहीं लगता। एक वस्तु है, एक पेंसिल है जो हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे अपना मान रहे हैं। आचार्य श्री कहते हैं 3 चीजें हैं, राग द्वेष और मोह। इन्हीं 3 चीजों को हमें छोड़ना है। जानने योग्य पेंसिल है, हमने जाना, मान लिया, लेकिन यह पेंसिल मेरी है, यह हो गया मोह। यह पेंसिल बहुत अच्छी है, यह हो गया राग, और यह पेंसिल बुरी है, यह हो गया द्वेष। छोड़ने योग्य 3 चीजें, क्या क्या? राग द्वेष और मोह। हम इस अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है मोह, पर पदार्थों को अपना मानना। छहडाला में पंडित दौलत राम जी ने कहा है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। हम मोह रूपी महामदिरा का पान करके व्यर्थ में ही संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इसलिए उस मोह रूपी मदिरा को छोड़ करके हमें अपनी आत्म स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। पर पदार्थों के प्रति जो हमारी ममत्व बुद्धि है, यह वस्तु मेरी है, वास्तविकता में यह शरीर ही हमारा नहीं है, तो अन्य प्रत्यक्ष में दिखने वाले पर पदार्थ हमारे कैसे हो सकते हैं। इसलिए ये पर वस्तु, पर पदार्थ ही हमारे दुख का कारण है। और यदि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो इन पर पदार्थों से हमें राग द्वेष और मोह को कम करना ही चाहिए। भैया जी, संसार में स्त्री पुत्र आदि सुख देने वाले दिखाई तो देते हैं, परंतु फिर भी आप उन्हें दुख का कारण क्यों कह रहे हैं? संसार में पर वस्तु के निमित्त जो आप सुख की बात कर रहे हैं वह सुख क्षणिक है। सांसारिक सुख कैसा है? सुख 2 शब्द हैं, 2 अक्षर हैं। सु मतलब अच्छा लगने वाला, किसे? ख मतलब इंद्रियों को। जो इंद्रियों को अच्छा लगे वह सुख। इसका मतलब पर पदार्थ सुखी दुखी नहीं बनाते, हमारी उनके प्रति जो भावना है वो सुखी दुखी बनाती है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है, जो आत्मिक आनंद और आत्मानुभव के सुख की बात है वो हमें सांसारिक पर पदार्थों में नहीं प्राप्त होती। स्त्री पुत्र आदि वो सुख हमें प्रदान नहीं करते। वे जो हमें सुख प्रदान करते हैं वह क्षणिक होता है। जैसे हमें भूख लगी, भूख लगने पर हमें अपनी फेवरेट डिश मिल गई जो हम बहुत अच्छे से खाते हैं, लेकिन विचार करें उसको खाने के पश्चात जब पूरा पेट भर जाता है, सामने वाला हमसे कहेगा भैया थोड़ी सी और ले लो, तो हम क्या बोलते हैं? नहीं, अब पेट में जगह नहीं, बिल्कुल भी जगह नहीं। फिर सामने वाला आपको फिर से मनुहार कर रहा है, थोड़ी सी और ले लो, आप बोलेंगे भैया अगर मैं और खा लूंगा तो वॉमिट हो जाएगा। इसका मतलब जो वस्तु 2 मिनट पहले हमें सुख प्रदान कर रही थी वही वस्तु 2 मिनट बाद हमें दुख प्रदान कर रही है। इसका मतलब सांसारिक वस्तु सुख नहीं देती, हमारी इंद्रिय, हमारी अभिलाषा, हमारी कषाएं हमें सुख देती है। वो सुख सांसारिक सुख है जो कि क्षणिक है, थोड़ी सी देर के लिए है। यदि उस वस्तु से सुख प्राप्त होता तो उस वस्तु के खाने के पश्चात फिर भूख ही नहीं लगती, फिर 2 घंटे बाद हम भूख भूख क्यों चिल्लाते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि सांसारिक वस्तु सुख नहीं देती। और ये तो मन की इच्छाएं हैं, मन की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। आचार्यों ने कहा ये मन की इच्छाएं, अभिलाषाएं आकाश के समान असीमित है। हमें जो ऊपर दिखाई देता है ये क्या है? व्यवहार में कहा जाता है आकाश, होने में तो ये बादल हैं। इसके ऊपर जो जो बढ़ते जाएंगे इसकी कोई सीमा नहीं। उसी प्रकार हमारी इच्छाएं हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, सांसारिक सुख की प्राप्ति की भावना है।
एक वस्तु प्राप्त होने के पश्चात पुनः दूसरी वस्तु प्राप्त करने की भावना मन में तुरंत आ जाती है। आचार्य श्री कहते हैं, आप इस वस्तु से संतुष्ट नहीं हुए तो फिर हम यह कैसे मान लें कि यह वस्तु आपको मिल जाएगी तो आप संतुष्ट हो जाओगे। इसका मतलब सांसारिक वस्तु हमें सुखी नहीं बना सकती, अपितु उसके प्राप्त होने पर तो जीव दुखी ही रहता है। थोड़ी सी देर के लिए सोचें, यदि आपके पास में 1 लाख रुपए नगद हैं और आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो क्या आप सुख शांति से चैन से यात्रा कर पाएंगे? उत्तर मिलेगा नहीं। बार बार उन रुपयों को टटोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अरे रखे तो हैं, सुरक्षित तो हैं, किसी की नजर तो नहीं जा रही। मन में हम विचार करें, रुपया पैसा या गाड़ी घोड़ा ये हमें सुख प्रदान कर रहे हैं अथवा दुख? थोड़ी सी देर के लिए जब वो हमारे पास में था तब तो हमें सुखी बना रहा था, लेकिन जब वही वस्तु उसी वस्तु की हमें चिंता करने लग जाते हैं तो जिस वस्तु की हमने चिंता की तो चिंता का नाम तो दुख है, सुख तो हो नहीं सकता। जब गाड़ी घर में आई बहुत खुश हुए, हमने परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान किया, एक तो परिग्रह जुटाया, ऊपर से पूरे मोहल्ले में गाड़ी आने की खुशी में लड्डू बांटे। सोचे अब वो गाड़ी आ गई, अब उसकी चिंता, उसकी रक्षा की चिंता, उसको ऐसे करना, उसके लिए ये गैरेज बनाना, सारी की सारी। तो परिग्रह अथवा वस्तु पर पदार्थ जिनमें हम सुख मानते हैं, वास्तविकता में वही पर पदार्थ हमारे दुख का कारण है। इसीलिए तो आचार्य ने प्रथम पंक्ति में कह दिया, परः परस ततो दुखम। जो आत्मा से पर है, पर पदार्थ हैं, आत्मा की नहीं है। आत्मा का क्या है बताइए? आत्मा का कुछ भी नहीं है। आत्मा का सिर्फ ज्ञान दर्शन, यह चेतना रूप स्वभाव है, और यह ज्ञान दर्शन कभी आत्मा को दुखी नहीं बनाता, यह तो आत्मा को सुखी ही बनाता है। लेकिन इस आत्मा के अलावा जो पर पदार्थ हैं, चाहे वे कर्म हो, कर्म के अलावा चाहे वो शरीर हो, नो कर्म हो, भाव कर्म हो, वे सभी आत्मा को दुखी ही बनाते हैं। जब यह शरीर इस आत्मा के साथ में लग कर के भी इसे सुखी बनाने में निमित्त नहीं बन रहा, तो पर पदार्थ कैसे हमें इस आत्मा को सुखी बना सकते हैं? इसलिए एकमात्र सिर्फ आत्मा ही आत्मा के लिए सुख का कारण है, और उसी सुख को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आत्मा की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और पर पदार्थों से विमुख होना चाहिए। इन पर पदार्थों से यदि राग करता है कोई जीव तो उसे क्या फल प्राप्त होता है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, वह संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। आइए उस श्लोक को समझते हैं। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम, अविद्वान जो विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, मूर्ख है, वह पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य को, शरीर आदि को, यह मतलब जो अभिनंदती अच्छा मानता है। यह अविद्वान जो अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति शरीर आदि पुद्गल द्रव्य को अच्छा मानता है, उसका आदर करता है, उसी को रचाने पचाने में दिन रात लगा रहता है, तस्य उस प्राणी के, उस व्यक्ति के, तत् अर्थात वह पुद्गल द्रव्य, न मतलब नहीं, जातु मतलब कभी भी, जंतोः मतलब प्राणी के, तस्य जंतोः उस प्राणी के, सामीप्यम समीपता को, साथ को, चतुर गतिषु चारों गतियों में, मुंचती छोड़ता है। अन्वय से लगाएंगे, न मुंचती नहीं छोड़ता है। क्या कह रहे हैं नीचे की 2 पंक्तियों में, एक बार फिर से देखें। तस्य जंतोः उस प्राणी के, तत् अर्थात वह पुद्गल द्रव्य, कभी भी उस प्राणी का सामीप्य साथ, चतुर गतिषु न मुंचती चारों गतियों में नहीं छोड़ता है। अर्थात जो अज्ञानी व्यक्ति है, मूर्ख है, जो पुद्गल द्रव्य को अपना मान रहा है, शरीर को अपना मान रहा है, शरीर को ही आत्मा मान रहा है, वह शरीर आदि पुद्गल पदार्थ उस प्राणी का, उस जीव का चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ते। अर्थात वह जीव उस शरीर आदि पुद्गलों को प्राप्त करके चारों गतियों में ही परिभ्रमण करता रहता है और घूमता रहता है। इसलिए उन पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करने का, उस पुद्गल द्रव्य को अच्छा मानने का फल यह मिलता है कि वह जीव संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। पिछली कारिका में जो हमने देखा, पर पदार्थ ही दुख का कारण है, उसी पर पदार्थ रूप शरीर आदि को वो अपना मानता है, अपना मान करके चारों गतियों में भ्रमण करता रहता है, और कर्म बंध के कारण चारों गतियों में भ्रमण करने से वह जीव दुख ही प्राप्त करता रहता है। भैया यहाँ अविद्वान से क्या तात्पर्य है? अविद्वान अर्थात जो वस्तु तत्व को नहीं जानता, जिसे पर पदार्थों में ही सुख की अनुभूति होती है, जिसे हम एक शब्द में कह दें बहिरात्मा। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। अर्थात जो शरीर को ही आत्मा मानता है, आत्मा को ही शरीर मानता है, दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं करता। शरीर किसी निमित्त से सुखी दुखी हो रहा है तो वह मान रहा है, मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। यह अविद्वान की परिभाषा।
जो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, वह इसी प्रकार मानता है मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, या स्त्री पुत्र मेरे हैं। इस प्रकार वह शरीर आदि को ही आत्मा मानता है। सीधी सी बात, जो पर पदार्थों को ही अपना मान रहा है, जिसे तत्व का कोई भान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, और उन्हीं पर पदार्थों में उलझा हुआ है, उस पुद्गल द्रव्य का जो आदर कर रहा है, शरीर को ही अच्छा मान रहा है। आचार्य भगवान बृहद द्रव्य संग्रह में कितनी अच्छी बात लिखते हैं कि भैया, किसी ने वहां उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, हमें बार बार यह शरीर क्यों प्राप्त होता है? आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने वहां उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हें यह शरीर अच्छा लगता है। जो वस्तु अच्छी लगती है वह हमारा पीछा नहीं छोड़ती, बार बार हमें प्राप्त होती रहती है। हम संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यह शरीर आदि पुद्गल पदार्थ अच्छे लग रहे हैं और हम इसे अच्छा अपना मान करके इसको अपने साथ में जोड़े हुए हैं, और इसीलिए एक शरीर छूटता नहीं कि दूसरा शरीर तैयार रहता है। अर्थात यहाँ से मरण को प्राप्त हुए, फिर अन्य परगति में गए तो वहां हमको दूसरा शरीर मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर उस अविद्वान की बात को कह करके जो पर पदार्थों में, शरीर आदि में राग करता है, उनको अपना मानता है, वही अविद्वान अर्थात अज्ञानी समझना चाहिए। भैया जी, तो हमें शरीर आदि के प्रति कैसी धारणा बनानी चाहिए ताकि वह हमें पुनः प्राप्त ना हो? शरीर आदि के प्रति हमारी धारणा इस प्रकार की बननी चाहिए कि वास्तव में शरीर तो दुख का ही कारण है, शरीर के माध्यम से हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की धारणा बना करके इस शरीर का हमें उपयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, तन मिला तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। इस शरीर का हमें उपभोग नहीं, उपयोग करना है। क्योंकि मनुष्य पर्याय मिला है, मानुष पर्याय मनुष्य शरीर मिला है, तो इस शरीर को विषय कषायों में न जाने दें। इस शरीर के माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। मानते हैं कि शरीर तो दुख का ही कारण है, निश्चित रूप से है, लेकिन इस शरीर के माध्यम से यदि हम तपस्या करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा को सुख होगा। और यदि इसी शरीर को रचाने पचाने में लगे रहेंगे, इसके श्रृंगार में लगे रहेंगे, तो यह शरीर हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगली पर्यायों में भी पुनः हमें ऐसा ही शरीर प्राप्त होता रहेगा। मनुष्य शरीर नहीं मिला तो क्या, यदि वैसे कर्म किए, नरक में जाना पड़ा तो नारकी का शरीर मिलेगा, तिर्यंच में जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के शरीर मिलेंगे, देव पर्याय में जाएंगे तो वहां देव का शरीर मिलेगा। तो शरीर के प्रति राग करेंगे तो निश्चित रूप से चारों गतियों में से किसी एक गति में जाकर के पुनः नया शरीर धारण करना पड़ेगा। और यदि इस शरीर को हम साधना का माध्यम बना लेंगे तो निश्चित रूप से यह शरीर भी आत्मा के कल्याण करने में एक निमित्त बन जाएगा। इसलिए इस तरह की धारणा बना करके अपने शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए, शरीर की ज्यादा चिंता नहीं करते हुए अपनी आत्मा की चिंता करना है। आत्मा की चिंता करेंगे तो शरीर के प्रति हमारा राग कम होगा, क्योंकि शरीर तो बदमाश है, ये तो प्रति समय हमसे कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। शरीर से यदि हमें राग हटाना है तो क्या करना? आचार्य भगवान कहते हैं, काय शरीर के बारे में चिंतन करो। कैसा है यह शरीर? पल रुधिर राध मल थेली, कीकस वसादिते मेली, नवद्वार बहे घिनकारी, असि देह करे किमियारी। अपन स्वयं मन में विचार करें कि हम शरीर के प्रति कितना राग करते हैं। सुबह से शाम तक हमेशा अपने शरीर की ही चिंता किए रहते हैं। कुछ थोड़ा सा कुछ हो जाता है, कष्ट हो जाता है, उसकी चिंता में दिन रात लगे रहते हैं, उस आर्त ध्यान में लगे रहते हैं। इस शरीर से नौमल द्वार हमेशा बहते रहते हैं। ऐसे दुर्गंधित शरीर से हम कैसी यारी करें, कैसे दोस्ती करें? इसलिए इस शरीर के वास्तविक स्वरूप को समझें कि वास्तव में शरीर हमारा आत्मा का साथ नहीं देने वाला। यह शरीर तो दुख का ही कारण है। इस शरीर के बारे में जितनी चिंता करेंगे उतनी कम है, ये हमें और ज्यादा विषय कषायों में फंसाता जाएगा। इसलिए इस शरीर को इस तरह समझ करके, दुख का कारण मान करके, इसकी चिंता छोड़ करके आत्मा की चिंता करनी चाहिए, ताकि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। जय जिनेंद्र।